16 फरवरी 2025 इस दिन को एक फेमस कोरियन एक्ट्रेस किम से रॉन की डेथ हो जाती है। एक्ट्रेस की डेथ की 24 घंटों तक कुछ भी न्यूज नहीं निकली थी कि इस एक्ट्रेस की डेथ का रीजन क्या था, सुसाइड, मर्डर या कोई बीमारी थी या नहीं। जिसके बाद न्यूज निकलती है कि इस एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था, मतलब कि एक सुसाइड था, ना कि कोई मर्डर, और ना ही इनको कोई बीमारी थी। और इस एक्ट्रेस के सुसाइड के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि 2-3 साल पहले किम से रॉन ने एक कार एक्सीडेंट किया था, जिसके बाद से इनको काम मिलना ऑलमोस्ट ही बंद हो चुका था। इनकी जो लास्ट सीरीज आई थी ब्लड हॉर्न्स, उसको भी आए 2 साल आ चुके हैं। और तो और कार एक्सीडेंट की वजह से ही उनको बहुत बड़ा एक मोटा पैसा देना पड़ा था फाइन के तौर पर। तो सुसाइड के पीछे इतने सारे रीजंस होने की वजह से और कोई सस्पेक्ट ना होने की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले, मतलब कि 10 मार्च को किम से रॉन की डेथ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि लोग जिस सस्पेक्ट को ढूंढ रहे थे, फाइनली उनको उनका सस्पेक्ट मिल चुका है, और ये और कोई नहीं, किम सो ह्यून है, जिनकी सीरीज अगर तुमने क्वीन ऑफ टीयर्स देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन है। तो 10 मार्च के दिन ये कोरियन यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये रिवील हुआ कि 1 महीने पहले डेथ हुई किम से रॉन एक्ट्रेस का किम सो ह्यून से रिलेशनशिप था। और ये कोई अंदाजा नहीं है, मतलब कि यूट्यूब चैनल ने बस कुछ र्यूमर्स निकाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्ट्रेस किम से रॉन की एक फैमिली मेंबर ने स्टेटमेंट दिया है किम सो ह्यून के साथ किम से रॉन का 6 साल से रिलेशनशिप था। इवन की 2 साल पहले जब किम से रॉन ने कार एक्सीडेंट किया था और उनको फाइन भरना पड़ा था, तो किम सो ह्यून की एजेंसी ने उनको मदद की थी। उसी के साथ कुछ फोटोज भी वायरल होने लगी है, जहाँ पर तुम देख सकते हो कि किम से रॉन और किम सो ह्यून एक साथ है। तो इस र्यूमर को, इस स्टेटमेंट को एकदम ही गलत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स है, कुछ ऐसे सबूत भी है जो कि एकदम से गलत भी नहीं है। और किम से ह्यून के जो एजेंसी है उसने चीज को एकदम ही गलत बताया है। उनके हिसाब से ये सब बस एक र्यूमर है। तो आपको इससे नहीं है कि क्या सच में किम से ह्यून इनोसेंट है या फिर उनके साथ किम से ह्यून का रिलेशनशिप था भी या नहीं। मुझे जो लगता है कि सभी जो चीजें हैं, जो स्टेटमेंट है, जो र्यूमर्स है, सभी एकदम से सच भी नहीं है और झूठ भी नहीं है। किम से रॉन की फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग किम सो ह्यून और किम से रॉन करीब 6 साल तक एक साथ थे, जिसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो अब सवाल ये है कि अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था तो इस सुसाइड के साथ अपने हीरो का क्या रिलेशन है। तो मुझे जो न्यूज मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंग इस कंट्रोवर्सी के पीछे पहला जो रीजन है वो है एज डिफरेंस। जहाँ पे 6 साल पहले जब ये लोग रिलेशनशिप में आए थे तो अपनी एक्ट्रेस की एज बस 15 साल थी और किम से ह्यून ऑलमोस्ट 30 के आसपास। और दूसरा जो रीजन है वो है पैसा। तो जब अपनी एक्ट्रेस ने एक्सीडेंट किया था और उनको फाइन भरना पड़ा था, तो किम से ह्यून की एजेंसी ने उनको मदद की थी, और ब्रेकअप के बाद उनकी एजेंसी ने इनसे पैसे वापस मांगे। इन अपनी एक्ट्रेस के पास कोई काम ना होने की वजह से, कोई प्रोजेक्ट ना होने की वजह से शायद ये पैसा लौटा नहीं पाई। तो इन्हीं सब प्रेशर की वजह से शायद अपनी एक्ट्रेस ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं किम से रॉन ने अपनी किम सो ह्यून को फंसाने के लिए ही अपनी जान ली होगी, क्योंकि जिस दिन को उन्होंने सुसाइड किया था उसी दिन किम सो ह्यून का बर्थडे था। एंड इस कंट्रोवर्सी के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर सुसाइड के 1 महीने बाद उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई आकर एक स्टेटमेंट देना, तो अभी सच क्या है बताना बहुत ही मुश्किल है। किम से रॉन की फैमिली वालों का कोई चाल है या किम से ह्यून ने सच में कुछ गलत किया है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर तुम्हें कोरियन ड्रामा से रिलेटेड वीडियोस पसंद है, सीरीज पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।